हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 5.2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका पहला प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार का माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़े। प्रश्न समझ में आया। ठीक है, आप जानते हो त्रिभुज कैसा होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसके 3 भुजा होते हैं। तो आप लोग इस त्रिभुज का सिर्फ एक सूत्र याद रखना। अगर कोई पूछता है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो मेरा कौन बताएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आप बोलोगे आप तो ऊंचाई बताया ही नहीं हमको। तो देखो ऊंचाई जो क्या है, जो 90 डिग्री का अंश डालेंगे यहाँ से शीर्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये है ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई। ठीक है, और जो इधर का रहता है इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, जब हम लोग समकोण त्रिभुज भी पढ़ेंगे तो इधर का और भी रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। बाकी अभी सिर्फ काम की जितने ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोलेगा तो क्या बताओगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, सूत्र समझ में आया। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो तो यहां लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग मीटर, यही दिया है। ठीक है, और उसके आधार का माप क्या दिया है, और त्रिभुज का आधार कितना दिया है, 12 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेगा कोई नहीं, अभी समझो त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक है, अब लोग हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, आधार को हम लोग बी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, बेस, ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का हमको ऊंचाई नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है ना, तो आप लोग क्या मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, एक्स। एक्स नहीं मानना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सूत्र लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बातें नहीं करो, अब यहाँ पे लिखना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया हूं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये बताया हूं। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज का मान दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 36 वर्ग मीटर दिया। ठीक है, उसके बाद 1/2, ठीक है, क्या है, 1/2 गुणा आधार का मान दिया हुआ है 12 मीटर, दिया कि नहीं दिया है, और ऊंचाई का मान दिया है क्या हमको, नहीं दिया है, हमको ऊंचाई ही तो निकालना है, ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। देखो 2 1 का 2, 2 छक्का 12। ठीक है, क्या बचा 36 बराबर, और यहाँ पे 1 गुणा 6 गुणा क्या बचा, ऊंचाई, यही बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 का 1 से गुणा करोगे तो 6 का 6 गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो, अब मैं 6 को इधर ले आऊंगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इस 6 का सीधा तिर्यक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का तिर्यक गुणा, तो 36/6 बराबर ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं 6 को कटाता हूं, 6 कम 6, 6 छम 36। ठीक है, ऊंचाई हमको कहां पे निकल के आया, कितना निकल के आया, 6। ऊंचाई हमको क्या मिला, ऐसे भी लिख सकते हो, ऊंचाई कितना मीटर निकल के आया है, 6 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप
चौड़ाई का 5 गुना है तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत जानते हो कैसा होता है? हाँ, तो आयत कैसे होता है? इसके आमने सामने की भुजा क्या रहती है? सामान्य रहती है। इसको क्या कहते हैं? आयत। जितना भुजा ये रहेगा, जितना इस भुजा की लंबाई रहेगा उतना ही इस भुजा की लंबाई रहेगी, और जितना इस भुजा की लंबाई रहेगी उतनी इस भुजा की भी लंबाई रहेगी। तो क्या पूछा है? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारी आयत की क्या है? चौड़ाई। क्या मानेंगे? सबसे पहले आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो हम लोग मान लेते हैं हमारी चौड़ाई क्या है? x सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? x। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी चौड़ाई क्या है? ये x है। क्या हो गया? x। समझ में आया? तो माना लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई क्या माने हैं? x। तो उसकी लंबाई क्या हो गई? चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब x प्लस 5। भाई किसी के पास 10 रुपए है, ठीक है, और बोल रहा है कि सामने वाले के पास सामने, ठीक है, कि फलाने व्यक्ति से 5 रुपए ज्यादा रखा है, तो किसके पास? उसके पास तो 10 रुपए था और 5 रुपए उससे अधिक रखा है, मतलब 15 रुपए रखा होगा। उस 10 रुपए में 5 रुपए ऐड किया तभी तो पता चला ना कि 15 हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। माना आयत की चौड़ाई मानना है। यहाँ पे क्या मानोगे? चौड़ाई। माना आयत की चौड़ाई क्या माने? x सेंटीमीटर है। तब ठीक है, तब क्या करोगे? तब आयत की लंबाई, तब आयत की लंबाई प्रश्न में क्या पूछा है? चौड़ाई से कितना अधिक है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? x। x में हम लोग 5 जोड़ देंगे तभी तो अधिक होगा, है कि नहीं? तो x प्लस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या बोला है? उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। किसका परिमाप? तो आयत का परिमाप। किसकी बात हो रही है? आयत की परिमाप की बात हो रही है। यहां लिखना, तब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप किससे 5 गुना है? तो चौड़ाई से 5 गुना है। लिखा है ना, आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। तो चौड़ाई क्या था? x था। अगर इसमें 5 के गुना कर दिया तो 5 गुना हो जाएगा। समझे? तो आयत का परिमाप क्या है? चौड़ाई का 5 गुना है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? चलिए थोड़ा सा इसका बेसिक चीज बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस चीज को मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आयत की लंबाई क्या थी? L और D मान लिया। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आयत का, क्या पूछेगा? आयत का क्षेत्रफल, ये आगे काम आएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, आपसे पूछेगा आयत का परिमाप क्या होता है? क्या पूछेगा? आयत का परिमाप। तो आप लोग को याद होगा एक चीज बताया था। मान लेते हैं हमारे पास एक धागा है। क्या है? धागा, नॉर्मल धागा। आप इस धागा को कैसे भी बना सकते हो। चाहते हो तो इस धागा को यहां से स्टार्ट करोगे, फिर आगे दूर से मोड़ दोगे, फिर आगे दूर से मोड़ दोगे, फिर आगे दूर से मोड़ कैसे ऐड कर दोगे। चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, धागा को कैसे भी मोड़ सकते हो, या फिर तार को कैसे भी मोड़ सकते हो। अगर मैं आयत की बात करूं तो जो एक सिरा है हमारा, ठीक है, आयत का जो सिरा है इसको क्या मानते हैं? इसमें परिमाप बोला जाता है। इसको, जिसको बाउंड्री है, क्या बोलते हैं? परिमाप। और वही बाउंड्री अगर वृत्त में चला जाता है जिसको परिधि बोलते हैं। समझे? तो अगर मैं पूछता हूं आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप भाई मैं मान लेता हूं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया, एक लंबाई हो गई, चौड़ाई को छोड़ दो, फिर ये दूसरी लंबाई होगी। तो कितनी लंबाई हुई है? यहाँ पे 2 लंबाई है कि नहीं है, और प्लस 2 चौड़ाई भी है। समझ में आया? तो आयत का परिमाप क्या निकला? 2 कॉमन ले लूंगा तो L प्लस D। समझे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो आप भूलोगे आयत का परिमाप क्या होता है। भाई जितना जोड़ो, एक तो लंबाई यहाँ भी है बनाए हो, यहाँ भी बनाए हो, 2 लंबाई हो गए, एक तो चौड़ाई यहाँ, एक तो चौड़ाई यहाँ, 2 चौड़ाई हो गए, उनको जोड़ दोगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा, एक तो धागा मिल जाएगा हमको। अब वही दिया है, तब आयत का परिमाप कितना है? 5x। फिर क्या बोला है? आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? आयत का परिमाप। क्षेत्रफल नहीं बोला है,
क्षेत्रफल अगर दिया होता तो आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र निकालते, लेकिन बात किया है आयत का परिमाप की, इसलिए आयत का परिमाप वाला सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, इसलिए हम क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाए। इसमें आयत का परिमाप दिया है तो आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र से देखो, 2 गुणा, ठीक है, फिर L प्लस B, यही होता है। ठीक है, इसको और लिख सकते हो, लंबाई चौड़ाई भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, लंबाई धन चौड़ाई लिख सकते हो। अब आयत का परिमाप दिया क्या आप लोग को, 5x। कितना दिया आयत का परिमाप, 5, यही दिया है। 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है, आयत की लंबाई कितना माने हो, x प्लस 5, यही माने हो। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट ऑलरेडी आएगा। ठीक है, फिर क्या है, धन है, फिर क्या है, b, चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, बोलो, x। चौड़ाई कितना है, x है। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे इसको हम लोग हल कर देंगे। 5x बराबर 2, बड़ा ब्रैकेट रहेगा, यहां से अगर मैं छोटा वाला ब्रैकेट हटा देता हूं, प्लस x, ये आ जाएगा। पानी का पका देते हैं। 5x बराबर क्या हो जाएगा, x और x जोड़ के 2x प्लस 5, ब्रैकेट के बाहर है, मतलब क्या होगा, गुणा। क्या होगा, गुणा। तो 2 का अंदर गुणा कर दूंगा तो इस 2 का गुणा पहले इससे करूंगा, जब इससे गुणा करूंगा फिर इसी 2 का गुणा मैं इससे भी करूंगा, क्योंकि बाहर में दोनों से गुणा होगा। 5x बराबर क्या मिला, 2 दूनी 4x, इससे खत्म हो गया, बीच में क्या है, प्लस, फिर इस 2 का गुणा किससे करूंगा, 5 से, 5 दूनी 10 आ गया। अब ऐसे में बताया था जो जिस प्रजाति का रहता है उसको उस प्रजाति के पास भेज दिया जाता है कि नहीं। तो देखो ये x है, इसको x वाले के साथ भेज देता हूं, भेज दूंगा। तो 5x, जब ये धन का 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाता है, ऋण का 4x हो जाएगा बराबर 10। 4x में यानी सॉरी 5x में अगर मैं 4x घटाता हूं तो क्या मिलेगा, x। अब x बराबर क्या मिल गया, 10, x का मान मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए बना रहा हूं। अब ये बताओ चौड़ाई क्या माने थे, x। तो मेरा को चौड़ाई क्या मिल गया, तो चौड़ाई क्या मिला, चौड़ाई बराबर क्या माना था, x माना था। अब x बराबर 10 सेंटीमीटर मिला है, मिला है कि नहीं मिला है। हाँ। वहीं लंबाई क्या माना था, अब निकाल दो, x प्लस 5। तो लंबाई क्या था, x प्लस 5 था, x का मान 10 प्लस 5, तो क्या निकला, लंबाई कितना निकला, 15 सेंटीमीटर। यही पूछा था क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण से के दोगुने से 25 अंश अधिक है, तो त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए उससे पहले एक बार फिर से मैं त्रिभुज के कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिभुज, क्या ये त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये तीनों कोण को मिलाकर 180 अंश का डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180। अगर मैं मान लेता हूँ ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, अगर मैं ये तीनों को मिला देता हूँ x प्लस y प्लस z, तो इसके बराबर कौन सा है, कितने डिग्री का अंश बनता है, 180 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चीज याद रखने वाला चीज है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अपना प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, कौन सा कोण 15 अधिक है, पहले वाला कोण अधिक है किससे, दूसरे वाले कोण से। तो क्या आपको पता है दूसरा वाला कोण कितना है, नहीं पता है ना। यहाँ पे क्या मानोगे, दूसरे कोण को मानोगे। ठीक है, माना दूसरा कोण x है, क्या है, x है, तब
पहला कोण कितना हो जाएगा, तब पहला कोण कितना अधिक है, दूसरे वाले कोण से कितना अधिक है, 15। तो यहाँ लिख देना, तब दूसरा, तब पहला कोण क्या है, x प्लस 15। समझे, पहला कोण x प्लस 15 तथा तीसरा कोण क्या दिया, तीसरा कोण, जब तीसरा कोण दूसरे कोण के 2 गुने से 25 डिग्री अधिक है, तो दूसरा कोण क्या था, x क्या है, तब तीसरा कोण दूसरे कोण क्या है, x है से 2 गुना। क्या कि इधर देखो पहले क्या था, दूसरा कोण क्या था, x के 2 गुने से कितना अधिक है, 25 डिग्री अधिक है। यहां तक समझ में आया, प्रश्न को समझना पहले, समझ में आया प्रश्न। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अधिक है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। अगर मन नहीं पड़ रहा हो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पहला कोण क्या है, x, सॉरी x प्लस क्या है, x प्लस 15, यही है। दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण x है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, 2x प्लस 25। ये इसलिए ऐसा लिख दिया क्योंकि बाद में हमको सहूलियत जाएगा। अब आगे हल करना स्टार्ट करूं, ठीक है। अब क्या बोला है, तो त्रिभुज के तीनों कोण को ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तब आप लोग को पता है, तब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब तीनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो पहला क्या है, x प्लस, नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिखो, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर क्या होता है, 180, ठीक है। तो पहला कोण क्या था, x प्लस 15। ऐसे कर देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला कोण क्या था, x प्लस 15 प्लस दूसरा कोण क्या था, x प्लस तीसरा कोण क्या था, 2x प्लस 25 बराबर 180 अंश। समझे, अब जोड़ दो, जो जिस बिरादरी का व्यक्ति है उसको उसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। x x x, 2x यहाँ है, एक और x मिल जाएगा 3x, एक और x आ जाएगा तो 4x प्लस 15 और 25 है, कितना होगा, 50 होगा, 40 बराबर 180। अब क्या करना है, यहां से इसको इधर पक्षांतर कर दो। क्या कर दोगे, पक्षांतर कर दोगे, तो क्या बचा, 4x बराबर 40 उधर जाके 180 डिग्री माइनस 40 हो जाएगा। 4x बराबर, सॉरी कहीं मिस्टेक कर दिया मैं, क्या है, डिग्री है, क्या था, डिग्री था, इसमें डिग्री लगा दो ना, लगा दिए, डिग्री लगा दिए, तो यहाँ भी डिग्री लगाओ, तो 40 डिग्री हो जाएगा। हाँ, x प्लस 15, ठीक है। अब देखो डिग्री वाला है तो डिग्री वाले से घटेगा। अब 4x बराबर क्या हो गया, 180 में 40 घटेगा तो 140 डिग्री बचेगा, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है, इस 4 का तिर्यक गुणा होगा, x बराबर 140 बटे 4 आ गया। अब ऐसा कटाना कौन कौन जानता है, कटा दो डायरेक्ट, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचा 2, अभी कितना बन गया 20, 4 पंचे 20, तो x बराबर क्या निकल के आया 35 डिग्री। कितना डिग्री निकला 35। अब मान रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारा पहला क्या था, पहला कोण क्या था, पहला कोण था x प्लस 15, क्या था x प्लस 15 डिग्री। अब यहाँ पे रख सकते हो, x का मान क्या निकला है, x का मान 35 डिग्री प्लस 15,
अगर जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, पहला कोण का मान क्या निकला, 35, 5, 40, 1, 10, 50। ठीक है, पहला कोण हो गया। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 35, तो दूसरा कोण में क्या है, सिर्फ x है, और x का मान क्या निकला है, 35, 35। समझ में आ गया। अब तीसरा कोण क्या निकला है, 55, तीसरा कोण क्या है, 2x प्लस कहा गया 25 डिग्री, यही है। 2x, 2 गुणा x का मान 10 धन 25। ठीक है, अब 2 का अगर मैं गुणा करता हूं 10 से तो 10 दूनी 20 प्लस 25। ठीक है, 20 और 25 जुड़े कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग का पता चल गया क्या क्या है, 50, 35 और 45। इसको जल्दी से नोट कर लो। और वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, x का मान 10 नहीं है, x का मान 35 है। क्या है, x का मान 35, 35 दूनी क्या हो जाएगा, 70, 35 दूनी 70, और 70 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। कितना होगा, थोड़ा सा करेक्शन है, कर लेना। अब यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो। हो गए। ठीक है।